अफान ने जब से वादा लिया है ना, मुझे बहुत इत्मीनान हो गया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एमल को क्या हो गया है। एनी से इतनी बदगुमान हो गई है, इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया है उसके ऊपर। और एनी, वो भी उसके बारे में पता नहीं किस तरह की बातें कर रही थी। समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। अभी तुम एमल और एनी दोनों को छोड़ो, डायरेक्ट जाके फाखरा बहन से बात करो, उनसे पूछो कि सही मामलों में मामला क्या है। फाखरा को तो रहने ही दीजिए, उनसे तो बात करना ही फजूल है। उनको अगर फोन किया ना तो उन्होंने ताने देना शुरू कर देना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दुर्दाना को फोन करूंगी। वो दोगली ही सही, लेकिन अंदर की बात वही बता सकती है। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपकी बेटियों के इस घर में आने से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, मगर अब खुदा ही हाफिज है मेरा, ना 3 में हूँ ना 13 में। क्या मतलब? अब क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? हैरत है, इतना सब कुछ हो चुका है आपकी बेटियों की वजह से इस घर में, और आपको कुछ पता ही नहीं है। सबका जीना हराम हो चुका है। आप ही बता दीजिए कि एमल और एनी ने किया क्या है। आपकी बेटियां तो एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी बैठी हैं। एमल ने तो हद ही कर दी, अपनी और अपनी बहन की लड़ाई में उमर को जान से मारने की कोशिश की है उसने, पता है आपको? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। आपकी बेटियां किसी को सुकून से रहने नहीं देंगी। और अब आपको आपकी बेटी एनी के करतूते बताती हूँ। हमारे अफान के साथ चक्कर चला रही है वो। बेवा होकर, एक बच्चे की माँ होकर वो हमारे शरीफ से मासूम से लड़के को फंसा रही है। इल्जाम लगा रही हैं आप एनी पर। मुझे अपनी दोनों बेटियों पे पूरा यकीन है। आपको आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें गलत फहमी हो सकती है, मगर अंधे नहीं हैं हम। एनी और अफान के बीच में जो कुछ हो रहा है हमें सब कुछ नजर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपकी बेटी को। बेवा होते हुए इश्क माशूकी में लगी हुई है, कम से कम अपने बच्चे पर ही रहम कर लेती। जबान संभाल के बात करें आप। इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं। आप तो खुद जवान बेटी की माँ है। आपको तो इन हसास बातों का खुद एहसास होना चाहिए, लेकिन आप हैं कि बोले जा रही हैं, आपकी जबान ही नहीं रुक रही है। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपको आपकी बेटी की करतूतें बता रही हूँ और आप उल्टा मुझे मेरी बेटी के ताने देना शुरू हो गई। 70 लाख गुना बेहतर है मेरी बेटी आप लोगों की लड़कियों से। क्या हुआ जरीन? किससे बात कर रही थी? दुर्दाना से। तो ताना से तो क्या कहा उसने? हाँ, कुछ नहीं। अब ये कुछ नहीं कहा तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ बड़ा हुआ है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कह रही थी सब ठीक है वहां पे। ठीक है। अरे भाई, अगर सब ठीक है तो फिर एनी और एमल एक दूसरे से इतनी बदगुमान क्यों हो गई? दरअसल एमल की कोई औलाद नहीं है, और एनी और उमर को एक साथ देख के वो बहुत ज्यादा महसूस करने लगी है, इसलिए तो चिड़चिड़ी हो गई है, एनी से लड़ने लगी है वो।
कि देखो अगर ऐसी बात है तो एमल को यहाँ बुलाओ, हम दोनों मिलकर उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह उसकी भी गोद जल्द भर जाएगी। आमीन।